अगर 2 साल पहले मैं अपनी मम्मी पापा की नहीं सुनता तो मेरे भी हालात कुछ आज ऐसे ही होने वाले थे। हेलो जी, राधे राधे। मेरा नाम है मोहित और आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। आज की शुरुआत बहुत ही ज्यादा शानदार होती है। मैं उठा लेता हूँ अपनी प्यारी धनों को, निकल जाता हूँ ब्यावर के लिए। ब्यावर हमको जाना था फोटो शूट पे एंड लोकेशन पे पहुंचते फाइनली हम चले जाते हैं फोटो शूट करने। फोटो शूट करने के बाद तुम्हारा भी निकल जाता है सोन भैया के घर के लिए एंड फाइनली पहुंचते हैं वहाँ पे थोड़ी देर बैठ जाता है। अब हम भाई लोग बातें कर ही रहते कि राज भी लेके आ जाते हैं मौसमी एंड फटाफट से छीलने लगते हैं एंड मौसमी खाने के बाद वो चले जाते हैं उनकी साइड पे, मैं चले जाता हूँ अपनी साइड पे। 2 साइड थी, एक साइड पे मैं जाने वाला था, एक साइड पे वो, तो वो भी चले जाते हैं एंड पहुंचते फाइनली हम चले जाते हैं रोडी नवत में। अब वो काम जैसे ही कंप्लीट होता है, कंप्लीट होते ही आ जाते हैं अपने छोटू भैया। छोटू भैया से मिलने के बाद हम चले जाते हैं फाइनली तैयारी हो जाती है बारात की। तो बारात निकलने के लिए तैयार थी, फटाफट से बारात निकल जाती है एंड डांस करते करते हम पहुंच जाते हैं गाँव के मेन चौराहे पे। चौराहे पे पहुंचने के बाद देखता हूँ अब भाई लोगों ने हाथों में पटाखे ले लिए थे एंड बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हुए फाइनली बारात लेकर हम पहुंच जाते हैं खास ब्यावर के अंदर, जहाँ पे मैं पहली बार गया था। जैसे ही हम पहुंचते हम चले जाते हैं अंदर की साइड एंड अंदर जाते देखते डांस वगैरह चल रहा है, पर मैं छोटू भैया और 2 भैया और थे, हम खाने लगते हैं खाना। खाने खाने के बाद हम फिर से चले जाते हैं बारात को लेने, क्योंकि हम आगे आ गए थे पटला लेने के हिसाब से। जैसे ही फटाफट से हम निकल जाते हैं, निकलते ही हम पहुंच जाते हैं फाइनली डीजे गाड़ी के पास एंड वहाँ पे डांस करते करते अब हम जा रहे थे बारात के साथ साथ। डांस करते करते हम जैसे ही फाइनली पहुंच जाते हैं तो बहुत ही छोटू भैया थोड़ा सा डांस करते हैं, तुम्हारा भाई भी कर लेता है। उसके बाद फाइनली तोरण होने वाला था, तोरण की तैयारी हो जाती है एंड फाइनली तोरण कंप्लीट होते ही हम बैठ जाते हैं अपने फेरे में। फेरे में जैसे ही बैठते हैं, फेरे में बैठते हम लोग बातें कर ही रहे थे कि छोटू भैया की नज़र पड़ती है एक चीज़ पे। अब क्या चीज़ पे मैं बताता हूँ। छोटू भैया की नज़र पड़ती है 100 रुपये पड़े हुए थे। छोटू भैया ने बोला उठा लिया जाए, पर रियल में ऐसा नहीं था, मजाक कर रहे थे। उसके बाद आ जाती है चाय। तो चाय आने के बाद फटाफट से छोटू भैया और मैं चाय पीते हैं एंड उसके बाद चले जाते हैं छत के ऊपर, जब क्योंकि फेरे कंप्लीट हो गए थे तो अब फोटो शूट करना था। फोटो शूट करने के बाद हम देखते हैं डांस वगैरह चल रहा है। अब डांस तो यार पूरी नाइट भर चलता ही रहेगा, पर हमको तो निकलना था। फटाफट से हम दोनों भाई निकल जाते हैं बाहर एंड फिर निकल जाते हैं ब्यावर के लिए जहाँ छोटू भाई रहते हैं। हम फाइनली निकल जाते हैं एंड पहुंच जाते हैं उनके रूम पे एंड रूम पे पहुंचते मेरे को आ जाता है याद, क्योंकि अब छोटू भैया भी होटल में काम करते हैं और 2 साल पहले तुम्हारे भाई ने बहुत जिद करी थी अपने मम्मी पापा से, भाई मेरे को भी होटल में जाना है, होटल में जाना है, होटल में जाना है। फिर उन्होंने मेरे को कैमरा दिला दिया एंड फोटोग्राफी करने के लिए बोला एंड उन्होंने बोला कि जो तेरे की इच्छा करे, ऑप्शन है यहीं पे रह के काम कर, होटल में नहीं जाना। एंड अब मुझे रियलाइज हुआ है कि उन्होंने जो भी बोला सही बोला। थैंक यू सो मच।